मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। रविवार 11 जुलाई 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 12 और उसका 15वां वाक्य। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपका दिन आशीषित हो। अपने ध्यान के केंद्र की चौकसी कर। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है चौकस रहो। इस अंश में यीशु मसीह लोगों को समझाता है कि उनका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उन्हें बताया, एक रईस मूर्ख के बारे में। यीशु मसीह लोगों की सहायता करता है कि वे जिंदगी के महत्व को समझें। और यीशु मसीह उन्हें बताता है कि उनकी आत्मिक जिंदगी और उनका विश्वास उन सारे चकाचौंध जो वो चारों ओर देखते हैं और जिन चीजों की वे अभिलाषा करते हैं उनसे भी बढ़कर है। जी हाँ, हमें इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन हमारा ध्यान उस पे नहीं होना चाहिए जो यहाँ है और जो हमारे साथ संपूर्ण समय नहीं रहता है, और वो है हमारी संपत्ति। यीशु मसीह चाहता था कि उसके लोग समझें कि हमारा ध्यान दुनिया की चीजों पर नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। हमारी संपत्ति और हमारी इच्छा परमेश्वर पर टिकी होनी चाहिए, न कि उन चीजों के ऊपर जो हमारे चारों ओर हैं और बड़े छोटे समय के लिए वे हमारे साथ रहते हैं। मित्रों, हम में से बहुत से लोग अपनी संपत्ति के बारे में परेशान रहते हैं और हम में से बहुत से लोग बड़े खुश हैं अपनी संपत्ति को लेकर और उस पर हम घमंड करते हैं, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी को परिवर्तित नहीं कर सकते और वो हमें खुशी नहीं दे सकती और वो हमारे साथ आगे की यात्रा में नहीं चलती। हमारा आत्मिक पोषण इस पृथ्वी की चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी अमीरी हमारे परमेश्वर में होनी चाहिए, जबकि यह महत्वपूर्ण है कि हमें इन सारी चीजों की जरूरत भी है और वो भी बहुतायत में। और यीशु मसीह इसके विरुद्ध में नहीं थे, लेकिन संपूर्ण रीति से हम अपनी जिंदगी को संपत्ति पर ही डाल दें और उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसी को हम कमाएं और उसी का आनंद लें और अपने संबंध को जो परमेश्वर के साथ है उस पर ध्यान ना दें। वहाँ प्रश्न उठता है और इन्हीं बातों को लेकर हमें जागरूक होना है और इन्हीं बातों को लेकर के हमें परिवर्तित होना है। और इस बात को हम समझ लें कि ये दुनियावी संपत्ति हमारी यात्रा में हमें आगे नहीं ले जाते, विशेष रूप से इस जिंदगी की यात्रा में और उसके बाद। और इसलिए जो महत्व वो है हमारी आत्मिक पोषण और विश्वास। परमेश्वर हमें बल दे और हमारी सहायता कर, ताकि हम आगे की ओर हम बढ़ते जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने जो कुछ तुझसे मांगा तूने हमें दिया। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपनी जिंदगी पर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें और हम चौकसी रखें, ताकि हमारे पास सिर्फ वो चीजें ना आ जाए जो हमें आगे की जिंदगी में सहायता ना करें। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।